महाराष्ट्र मंडल के परिसर में खड़ा हूँ, जहाँ पे गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और यह लगातार 73 वर्षों से यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये महागौरे गांव का सबसे पुराना मंडल है और यहाँ पे जो है हर वर्ष अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं और यहाँ पे जो है कि लोगों को सामाजिक कार्य के द्वारा सामान इकट्ठा होते हैं वो गरीबों में बांटे जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस मंदिर में और महाराष्ट्र मंडल के तरफ से क्या क्या होता है। गणेशोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सिर्फ बात यहाँ है कि इस साल कोरोना से पीड़ित होने के कारण कोरोना के संख्या बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया है और लोग अपने जो कार्य में हैं लगे हुए हैं। और ये है गत साल यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल के तरफ से नोटबुक का व्यवस्था किया गया और इस साल सामाजिक उपक्रम के रूप में यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे ज़रा मिलते हैं कि इस साल आप जो है। नमस्कार, मैं पहले तो मेरे महाराष्ट्र मंडल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मुझे कहने में बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि ये इस साल का हम लोग 73वां साल महाराष्ट्र मंडल गणेशोत्सव मनाने जा रहा है, तो बहुत ही खुशी का हमारे लिए पल है। लेकिन इस खुशी को बोलते ना जैसे ग्रहण लगता है, तो इस साल ये कोरोना की वजह से हम लोग अलग कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये कोरोना की परेशानी की वजह से हम लोग ने थोड़ा सा ये साल में गणेशोत्सव का जो उत्सव है वो थोड़ा सा कम तरीके से हम लोग ने सोचा है। लेकिन इस साल हम लोग ने जो समाज के लिए जो करना है उसके लिए हम लोग ने कोई मतलब कमियां नहीं छोड़ी है। जैसे कि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग ने थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग ने सोचा है। जैसे कि इस साल हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं। सिद्धार्थ नगर का जो परिसर है तो उसको हम लोग ने सैनिटाइज़र करने का हम लोग ने सोचा हुआ है। सत्कार्याची खिड़की जो हम लोग मराठी में बोलते हैं कि सामने वाले के लिए करने की एक चाह होती है, सत्कार्य। तो ये उपक्रम हम लोग आज 2 साल से मनाते हैं। मतलब स्कूल के जो छात्र होते हैं उनके लिए हम लोग ने किताबें, बुक्स, जैसा पेन होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, तो ये सब हम लोग ने यहाँ पे सत्कार्य की खिड़की के माध्यम से सब जमा किए थे। लेकिन ये देने वाले भी यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं वही होते हैं। हम लोग ने उनसे ये निवेदन किया था कि आप हर साल मतलब भगवान के लिए मोदक लेके आते हैं, फूल लेके आते हो, हार लेके आते हो, तो ये सब ना लेके आते हुए आप यहाँ पे आके इस माध्यम से एक फूल, एक नोटबुक और एक पेंसिल के माध्यम से अगर आप भगवान के ऊपर ये सब देते हो, ये सब का मतलब फ़ायदा जो है वो जैसा आदिवासी पाड़ा होता है या जो ज़रूरतमंद जहाँ पे स्कूल के बच्चों को ये सब चीज़ नहीं मिलती है तो उनके लिए हम लोग कुछ कर सकते, तो ये सब चीज़ हम लोग ने वो वहाँ पे उनको दी हुई है। तो इस साल हम लोग ने वही सत्कार्य की खिड़की के माध्यम से दाल और चावल, जैसे आज ये बहुत जीवनावश्यक वस्तु है, ये और कोरोना की महामारी में ये सब चीज़ें आज की दिन में मतलब ज़रूरतमंद को नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग ने सोचा कि इस माध्यम से हम लोग ये सब चीज़ें जमा करके उस ज़रूरतमंद को हम लोग दें। मैं आपको इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल आइए देखते हैं सत्कार का जो खिड़की है यहाँ पे क्या क्या ज़रा देखते हैं, तो ज़रा बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्था आपने किए हैं। देखिए, ये सत्कार्याची खिड़की मतलब हम लोग बोलते हैं विंडो, तो ये विंडो यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे ये विंडो में हम लोग ने दाल, चावल, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आप भगवान का दर्शन तो ले ही, लेकिन उसके साथ अगर भगवान का आशीष आप पाना चाहते हो तो यहाँ पे ये दाल और चावल रखे हुए हैं। कम से कम कीमत में इसका आधा कीमत जो महाराष्ट्र मंडल बेयर कर रहा है और आधा कीमत आप बेयर करो, ये चीज़ आप यहाँ से खरीदो और भगवान के पास यहाँ पे भगवान के चरणों में दे दो। तो ये इसके माध्यम से आपको भगवान का आशीष भी मिल जाएगा और एक ज़रूरतमंद के लिए एक अलग अच्छी उपलब्धि साबित हो सकती है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये यहाँ पे जमा करते हैं। हमारा टारगेट तो बहुत मतलब करने का है, तो जितना हो सके हम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं। दूसरी बात, ये आज कोरोना की महामारी की वजह से सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर भी हम ये सब पाबंदी पे मतलब जो भी राइट मतलब लेना होता है डिसीज़न, जैसा सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइजेशन यूज़ करना है, तो ये सब करके हम लोग इस साल का उत्सव बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ने इस साल विसर्जन के बारे में थोड़ा सा अलग से सोचा हुआ है। जैसे 1.5 दिन का विसर्जन होता है, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का और 11 दिन का। तो हमारे गणपति के लिए हम लोग ने अलग से मतलब सुविधा बनाई थी, व्यवस्था की हुई थी कि हम लोग हमारा गणपति हमारे यहाँ पे
जो कृत्रिम हौद होता है, मतलब जो पानी का जो हम लोग जहाँ पे पॉन्ड कर सकते हैं वहाँ पे हमारा गणपति हम लोग विसर्जन कर सकते हैं। तो हमारे लिए हम लोग अगर सुविधा कर सकते तो हम लोग ने सोचा कि ये यहाँ पे गोरेगांव के मतलब घरगुती गणेशोत्सव के लिए अभी हम लोग ये इसी तरह से हम लोग सुविधा दे सकते। तो इस साल हम लोग ने ये नई संकल्पना, नया उपक्रम हम लोग ने ये टाइम पे लिया हुआ है कि उनके लिए भी तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप मत जाइए, यहाँ पे आपका गणपति अपने हाथों से आप विसर्जित कीजिए कि जिससे थोड़ा सा मतलब डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा। तो ये साल हम लोग ने उस तरीके से ये संकल्पना बनाई हुई है। और आखिर में मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि हर साल, आज ये 73वां साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज तक महाराष्ट्र मंडल की एक मतलब अलग से पहचान है कि उसकी जो झांकी होती है वो कुछ अलग से हम लोग यहाँ पे मतलब प्रस्तुत करते हैं कि उस झांकी के माध्यम से हम लोग समाज के ऊपर हम लोग मतलब कुछ उनके लिए कुछ करने की हम लोग सोचते हैं। तो ये टाइम पे हम लोग पर्यावरण के मतलब पूरे रूल्स फॉलो करके यहाँ पे ये झांकी अलग से बनाई हुई है। जहाँ तक मैंने देखा है कि बाकी जगहों पे ये सब चीज़ थोड़ा सा मतलब कम किया गया है, लेकिन हम लोग ने सोचा कि ये माध्यम से हम लोग को सब ज़रूरतमंदों के साथ उनके यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे आने के लिए उनके लिए यहाँ पे कुछ अलग से हम लोग बना हुए। तो आप देख सकते हो सिंपल से पत्ते, जो झाड़ के पत्ते होते हैं, वो पत्ते को लेके हम लोग ने यहाँ पे झांकी बनाई हुई है। यहाँ पे आने के बाद भक्तों को थोड़ा सा अलग से मतलब कुछ अच्छा फील होता है, भगवान का दर्शन भी ले लेते हैं। और उसी के साथों साथ जो हमारा उपक्रम है सत्कार्याची खिड़की है, वो भी हम लोग उसका भी उसको मतलब जो भी उनको उनके लिए उनकी तरफ से करना है वो कर सकते हैं। हम लोग ने 1 किलो से 5 किलो से 25 किलो से ऐसा मतलब अलग अलग पैकेट यहाँ पे बनाए हुए हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो, जिसको 1 किलो देना 1 किलो दे सकते हैं, जिसको 5 किलो देना 5 किलो दे सकते हैं, जिनको 25 किलो देना 25 किलो दे सकते हैं। उनकी जैसी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी भक्ति की तरह मतलब वैसे। और क्या दाम होगा? इसका 30 रुपया आधा किलो हम लोग ने इसका रेट रखा है और ये 20 रुपये किलो रखा है। मेरे ख्याल से आज 30 रुपये आधा किलो बाहर भी नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो मतलब बाकी का जो पैसा है वो महाराष्ट्र मंडल बेयर करता है। और इस बनी में क्या है? ये भी वही चावल ही है, लेकिन यहाँ इसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। ये 5 किलो का है। अगर किसी को ज़्यादा देना होता है तो ये वो अपने हिसाब से 5 किलो का भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके दिमाग में विचार कैसे आपके दिमाग में आ गया, जरा बताएंगे? मैंने आपसे कहा था कि गणेशोत्सव एक ऐसा माध्यम है कि ये माध्यम की वजह से हम लोग आम जनता के साथ जुड़ते हैं। ये गणेशोत्सव के लिए मतलब जनता बाहर आती है, मिलती है, साथ सब 4 लोग, ये जाति धर्म के लोग सब इकट्ठा आ जाते हैं। तो ये वही क्षण है कि वो क्षण में अगर हम लोग सामने वाले को कुछ बोलते हैं कि आपका भी समाज के प्रति कुछ ऋण लगता है, तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे आके अगर इस तरह से कोई दान करते हो तो ये ज़रूरतमंद को यहाँ पे आप मिल सकता है। मैं तो चाहूँगा कि ये सत्कार्य की खिड़की हम लोग ने आज 2 साल हुए हम लोग ने चालू किया, हमको बहुत अच्छा इसका प्रतिसाद मिला है। आज अगर इसका आदर्श लेके अगर यहाँ पे आजू बाजू या सभी गणेशोत्सव मंडल ने इस तरीके से अगर उपक्रम वो भी लेते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत सारे ज़रूरतमंदों को इसकी मतलब मदद मिल सकती है। और ये जो अन्नदान हुआ है, इसका भविष्य में आप कहाँ पे और किसको? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है कि जिनको मिलता है वहाँ पे बहुत सारे ये सब चीज़ें होती है। हम लोग चाहेंगे कि ऐसी जगह पे जहाँ पे सच में ज़रूरतमंद है कि उनको आज एक मतलब दाल चावल के लिए मोहताज होना पड़ता है। तो हम लोग ने ये सब स्टडी करके, ये सब गणेशोत्सव के पहले हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं इसके बारे में कि कहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके ये सब अनाज दान होगा और वही ज़रूरतमंदों को ये दिया जाएगा। यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था बराबर पूरा का पूरा ये सजावट भोज के पत्तों से किया गया है, जो नेचुरल है, इको फ्रेंडली है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान दिया गया है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है, लोगों को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, कि महाराष्ट्र मंडल किस तरह से लोगों का सेवा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।